नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देवभूमि में आज होगा 632 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। देर शाम पता चलेगा किसके सर सजेगा ताज। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामले में हाईकोर्ट सख्त, कमिश्नर और डीआईजी कुमाऊं को दिए जांच के आदेश। 2 साल बाद हथियूर क्षेत्र में खुशियों की सवारी का संचालक, क्षेत्रवासियों में दिखी खुशी की लहर। खटीमा में बाइक सवार 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत, घर में मचा कोहराम। चिला शक्ति नहर में पर्यटक के डूबने का लाइव वीडियो हुआ वायरल, नहर को छूते समय हुआ हादसा। लक्सर तहसील में युवक को ससुरालियों ने धुना, भीड़ ने एक आरोपी को दबोचा। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की किस्मत खुलेगी, उसका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आज उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की मतगणना हो रही है। उत्तराखंड की हॉट सीट पर हर किसी की नजरें टिकी हैं। आपको बता दें कि भाजपा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है, जबकि कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ही सबसे बड़ा चेहरा है। उत्तराखंड की सबसे हॉट विधानसभा सीट में खटीमा, लाल कुआं, हरिद्वार, श्रीनगर शामिल है। उत्तराखंड में जीत का ताज किस पार्टी के सर सजने वाला है, ये तो आज देर शाम तक पता चल जाएगा। वहीं कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह नजर आ रहा है। कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों की जीत की कामना कर रहे हैं। 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव हुए थे, जिसके बाद आज मतगणना हो रही है। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की टीम ने पूरी तैयारी कर ली है। एमबीपीजी कॉलेज में यहां नैनीताल जिले की 6 विधानसभाओं की 1008 ईवीएम मशीन को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। एमबीपीजी कॉलेज में नैनीताल जिले की 6 विधानसभा भीमताल, नैनीताल, हल्द्वानी, लाल कुआं, कालाडूंगी, रामनगर की मतगणना शुरू हो गई है। इस मतगणना केंद्र में 1000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 3 लेयर सुरक्षा में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और 14 राउंड टेबल लगाए गए हैं। देखिए, हमारी 6 विधानसभाओं की जो काउंटिंग है उसमें हमारे टोटल 700 कर्मचारी तो काउंटिंग में लगे हुए हैं। उसके अलावा उसके पश्चात जो सीलिंग और पैकिंग की कार्रवाई होती है उसमें करीब 300 कर्मचारी लगे हैं। तो कुल मिला के 1000 के करीब हमारे कर्मचारी काउंटिंग में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें पुलिस का स्टाफ लगा हुआ है। ये 8 बजे से हमारी ईवीएम मशीन में गणना 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होती है और उस आधे घंटे बाद 8:30 बजे से मशीन की काउंटिंग शुरू होती है। प्रत्येक विधानसभा में 3-3 काउंटिंग हॉल बने हुए हैं, जिसमें से 2 काउंटिंग हॉल में 7-7 टेबल यानी कुल 14 टेबल लगे हैं हर एक विधानसभा में। तो उसमें मशीनों की काउंटिंग होगी और तीसरा जो हमारा काउंटिंग हॉल बना हुआ है उसमें पोस्टल बैलेट और जो सर्विस वोटर हैं उनकी काउंटिंग होगी। सबसे पहले कौन सी विधानसभा की वोटिंग शुरू होगी? नहीं, देखिए, वोटिंग सभी की एक साथ स्टार्ट होगी 8 बजे पोस्टल की, और 8:30 बजे सभी की ईवीएम मशीन की काउंटिंग स्टार्ट होगी। जहां तक समाप्ति का सवाल है कि सबसे पहले किसके समाप्त होगा, तो इसमें संभावना ये है कि नैनीताल जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि वहां 5 ही कैंडिडेट हैं, अन्य जगहों पे हमारे 11 या 13 कैंडिडेट हैं, तो संभावना ये है कि नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में हमारी सबसे पहले रिजल्ट निकलने की चांसेस है। पार्किंग के लिए देखिए, जो हमारा सौरभ होटल से लेके तिकोनिया तक पूरा नैनीताल रोड पूरा का पूरा 0 जोन है। इसमें जो हमारे कर्मचारी हैं, ये जो स्टाफ यहाँ लगा हुआ है, इनकी पार्किंग के लिए एमबी इंटर कॉलेज का फील्ड, वीर शिवा, क्वींस और हमारा महिला डिग्री कॉलेज, इनमें हमने पार्किंग की व्यवस्था कर रखी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज के 27 छात्रों के साथ रैगिंग किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ ने इस मामले की जांच के लिए कुमाऊं कमिश्नर और डीआईजी कुमाऊं की 2 सदस्यीय कमेटी गठित की है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2 सप्ताह के भीतर जांच कर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की गई है। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 27 छात्रों के सिर मुंडवा कर उनके साथ रैगिंग की गई है। उनके पीछे बाकायदा एक सुरक्षा गार्ड भी चल रहा है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि उसके पास रैगिंग की कोई शिकायत नहीं आई है। सच्चिदानंद डबराल के अनुसार समाचार पत्रों में छपी खबर और वायरल वीडियो में पता लगा कि ये सभी छात्र MBBS प्रथम वर्ष के छात्र हैं। प्रथम वर्ष के सभी स्टूडेंट्स को
बाल कटवाने के निर्देश इनके सीनियरों ने दिए हैं। इस मामले को रैगिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां तक छात्रों के बाल काटने का मामला है, कॉलेज की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्रों के सर में डैंड्रफ और जुएं पड़ गए थे, इसलिए इनके बाल मुंडवा दिए। याचिकाकर्ता द्वारा वायरल वीडियो कोर्ट में दिखाया गया। आपको बता दें कि पहाड़ टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लक्सर तहसील में उस समय अफरा तफरी मच गई जब करीब 6 से ज्यादा लोगों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना की सूचना अधिवक्ताओं ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल सवार आधा दर्जन अज्ञात हमलावरों ने लक्सर तहसील परिसर में घुसकर एक युवक पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया, जिसके बाद हमलावर हाथों में डंडे लाठी लहराते हुए तहसील परिसर से भाग निकले। तहसील में मौजूद अधिवक्ताओं ने हमलावरों में से एक युवक को धर दबोचा और पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया, साथ ही घायल युवक को लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घायल युवक ने बताया कि हमलावर उनके ससुराल पक्ष के लोग हैं। युवक का लंबे समय से अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। 8 मार्च की शाम भी उस पर वार किया गया और कल 9 मार्च जब वो मेडिकल कराने के लिए आया था, जिसके बाद 7 से 8 लोगों ने युवक पर हमला कर दिया। घायल ने कहा कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मेरी जान बचाई है। CO BS चौहान ने कहा कि हमलावरों में से एक युवक को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है। जल्द ही अन्य हमलावरों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने अपनी बहन की शादी करी थी मेरे साथ। शादी करने के बाद 2 महीने बाद इन्होंने छुटाने की बात करी मेरे से। ये पैसे मांग रहे थे मेरे से। लड़की को इन्होंने बहला फुसला को उसको कह दिया कि तू वहाँ ना जाइए और हम इससे पैसे ले तेरी शादी कहीं और करेंगे। मेरा उस लड़की का बच्चा भी था। इन्होंने बच्चा गिरवाया पहले उसका, और बच्चा गिरवाने के बाद फिर मेरे पर दबाव बनाया। 2-3 दफ़ा हमले करे। हमला करने के बाद फिर आज इन्होंने सुबह इसका छोटा वाला भाई आया। पहले मुझे देखने में सामान लेता हार्डवेयर की दुकान को। उसके बाद फिर दूसरा भाई आया, उन्होंने मेरे पास बंदूक से हमला करा। वहाँ सब मौजूद थे, बहुत आदमी, उन्होंने मुझे बचाया। आज क्या हुआ, कितने लोग? फिर आज मैं उधर जाता, इन्होंने मुझे पकड़ को वहाँ मारा। पहले मैं मेडिकल करवाना आया था, पुलिस वालों को भी हमला करा इन्होंने। पुलिस वाले मौजूद होते हुई थी, तो उसके बाद मैं यहाँ मेडिकल करवाना आया था। इन्होंने मुझे यहाँ पकड़ को इनको बंदूक भी थी और चाकू भी, और रोड से मुझे ये एक अमरेज था। ये 7-8 लोग थे। एक अमरेज, एक नवाब, एक सरफराज, एक अकलाम और एक नागड़ का इनका मामा एक वो था। तहसील में जो है दोनों में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को काफ़ी इंजर्ड था, वो हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और इसमें जांच की जा रही है कि झगड़े का इनका कारण क्या था। अभी ये आउट ऑफ डेंजर है। वो कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में कई बदलाव किए गए हैं। इसी के मद्देनजर जेल में बंद कैदियों और परिजनों की मुलाकात पर लगी रोक भी हटा दी गई है। रोक हटने के बाद हरिद्वार जेल में भी कैदियों के परिजनों का आना जाना शुरू हो गया है। परिजनों से अब RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मांगी जा रही है। हालांकि कैदी और परिजनों की मुलाकात के दौरान सैनिटाइजर, मास्क और 2 गज की दूरी जैसी सभी गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। हरिद्वार जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि जेल में बंद कैदियों और उनके परिजनों से मिलने पर लगी रोक हटा दी गई है। जेल में मिलाई के दौरान गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। हाँ, ये अभी विगत शुक्रवार से जो है जो बंदियों की मुलाकातों पर जो रोक लगी थी वो समाप्त कर दी गई है शासन द्वारा, और कोरोना की जो भी गाइडलाइंस हैं उसका पालन कराते हुए मुलाकात कराने के आदेश जारी हुए हैं। कि जो है इसमें 2 गज की दूरी जो है इसमें एक महत्वपूर्ण एक गाइडलाइंस है, उसका पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए 2 पर्यटक जो 7 मार्च की दोपहर को चिला शक्ति नहर में डूब गए थे, उनमें से एक पर्यटक का नहर में डूबने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि दोनों पर्यटक कैसे मौज मस्ती कर रहे हैं। इस दौरान एक पर्यटक चिला शक्ति नहर में नदी को छूने के लिए नीचे उतर जाता है। जैसे ही पर्यटक नदी को छूता है वैसे ही उसका पैर फिसलता है और वो बहने लगता है। बताया जा रहा है कि बहने वाले शख्स के साथी ने ही वीडियो शूट किया है। हालांकि वीडियो में ये नहीं पता चल पा रहा है कि डूबने वाला शख्स पंकज है या प्रमोद। प्रखंड जौनपुर में एक बार फिर खुशियों की सवारी 108 सेवा गर्भवती महिलाओं के जीवन में खुशियों का संचार करेगी। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत खुशियों की सवारी योजना के तहत एम्बुलेंस को अस्पताल में होने वाली डिलीवरी में जच्चा और बच्चा को निःशुल्क घर पहुंचाने के लिए चलाया गया था। लेकिन निःशुल्क खुशियों की सवारी एम्बुलेंस 2 साल से संचालित न होने के कारण
अस्पताल में होने वाली डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा को मजबूरन प्राइवेट वाहनों से घर जाना पड़ रहा था। कल 9 मार्च से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थत्यूर में खुशियों की सवारी 102 सेवा दोबारा संचालन होने पर क्षेत्रवासियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जिला पंचायत सदस्य सनवीर बैलवाल, पूर्व ज्येष्ठ उप प्रमुख महिपाल रावत, सामाजिक कार्यकर्ता सोमवारी लाल नौटियाल ने कहा कि शासन द्वारा जो क्षेत्रवासियों के लिए 102 खुशियों की सवारी का संचालन दोबारा से किया है वह क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि दोबारा से ऐसी स्थिति पैदा न हो जिससे क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़े। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी मोहन डोगरा का कहना है कि 108 खुशियों की सवारी स्वास्थ्य सेवा विगत 2 वर्षों से बंद पड़ी हुई थी, जिसका आज से संचालन किया जा रहा है, जिसका लाभ क्षेत्र के लोग को फिर 2 साल बाद मिल रहा है। उधम सिंह नगर जिले में बाइक सवार 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हादसा नानकमता थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक खटीमा कोतवाली क्षेत्र के बिसोटा उलधन गांव निवासी सुमित राणा और रामकिशन राणा किसी काम से बाइक पर सितारगंज जा रहे थे। इस दौरान नानकमत्ता में पैलेस होटल के पास सामने से आ रही जेसीबी से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा भरकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया है। पुलिस ने घटना की सूचना दोनों युवकों के परिजनों को दे दी है। इस हादसे के बाद दोनों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी MSc गणित के तृतीय सेमेस्टर के छात्रों ने नए छात्रों के लिए फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया, जिसमें MSc प्रथम सेमेस्टर के नए छात्रों का स्वागत किया गया। फ्रेशर पार्टी में भाग लेकर प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं में से मिस फ्रेशर शिवांगी को और मिस्टर फ्रेशर प्रदीप सिंह को चुना गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सविता गहलोत उपस्थित रही। उन्होंने फ्रेशर्स पार्टी में विद्यार्थियों को भविष्य संवारने की जानकारी दी। डोईवाला में पत्रकारों के होली मिलन कार्यक्रम में जहां फूलों की होली खेली गई तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रही। शक्ति भवन मंदिर में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और उत्तराखंड टीवी पत्रकार संघ का 5वां होली मिलन समारोह फूलों की होली और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश महामंत्री विश्वजीत सिंह नेगी, कांग्रेस नेता गौरव सिंह, भाजपा नेता अरुण सूद के साथ देहरादून के तमाम पत्रकारों ने शिरकत की। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेहद शानदार प्रस्तुति टीम के द्वारा दी गई। महिला पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार और इसी तरीके से हम भी सबसे कार्यक्रम था। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और उत्तराखंड टीवी पत्रकार संघ का बेहद शानदार कार्यक्रम रहा, क्योंकि हर साल हम लोग फूलों की होली खेलते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग कराते हैं। तो आज बेहद शानदार ये कार्यक्रम रहा और लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। हमारा हौसला बढ़ जाएगी और आगे हम बड़ा कार्यक्रम करें, इसकी हमें प्रेरणा मिली। रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग में जूलॉजिकल एसोसिएशन के अंतर्गत विभिन्न विभागीय गतिविधियां आयोजित की गई। सर्वप्रथम विभिन्न कक्षाओं में एसोसिएशन के पदाधिकारियों का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में MSc तृतीय सेमेस्टर की निधि नागवान और सचिव के रूप में BSc तृतीय वर्ष के प्रवेश को चुना गया। मंगलवार को रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में जूलॉजिकल एसोसिएशन के गठन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष के रूप में MSc प्रथम सेमेस्टर के विकास पैन्यूली, सचिव के रूप में BSc तृतीय वर्ष के प्रवेश, सांस्कृतिक सचिव के रूप में BSc द्वितीय वर्ष के ऋतु और कोषाध्यक्ष के रूप में BSc प्रथम वर्ष की नेहा रावत का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त सभी कक्ष पर उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग।
आस्था भी।